8 बजे से इसके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के नतीजे घोषित होने हैं। काउंटिंग सेंटर पर अब भारी सुरक्षा है और इसी सुरक्षा के बीच चुनावी नतीजे घोषित होंगे। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होनी है। नगरोटा में बीजेपी की देवयानी राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम बेगम के बीच सीधी टक्कर है, तो उधर बडगाम में मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा यहां महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी ताल ठोक रही है, लिहाजा बडगाम का संग्राम बेहद दिलचस्प है। ऐसे में अब जनता ने किस पर भरोसा जताया है और किसे बाहर का रास्ता दिखाया है, इसके रुझान अब से कुछ ही देर में आने शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल बहुत दिलचस्प। पूरे मुल्क की नजर जहां बिहार पर टिकी होगी, वहीं पर हमारी नजर होगी जम्मू कश्मीर में। जी हां, जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे अब से कुछ देर बाद, यानी ठीक 8 बजे पहले रुझान आना शुरू होंगे और उसके बाद नतीजे और परिणाम जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे और सबसे सटीक, सबसे पहले और सबसे दुरुस्त जो रुझान और नतीजे हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। जम्मू कश्मीर की 2 सीटें, नगरोटा की सीट और इसके अलावा कश्मीर में बडगाम सीट, 2 सीटों पर नतीजे आना है। और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि आज के ये नतीजे उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या कुछ होगा, किसके हक में आज के नतीजे जाएंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। जी बिल्कुल, पूरे देश की निगाहें जहां एक तरफ बिहार की तरफ हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर पर भी टिकी हुई हैं निगाहें। आज बडगाम और नगरोटा के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और आपको बता दें कि बडगाम सीट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी और यहां उनकी पार्टी एनसी अपना दाव ठोक रही है और इसी पर पीडीपी से उसकी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात जम्मू संभाग के नगरोटा की करें तो बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के चलते सीट खाली हुई थी और इस सीट को बरकरार रखने की चुनौती बीजेपी के सामने है और यहां से दिवंगत विधायक की बेटी देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बिल्कुल, और हमारे टीवी स्क्रीन के जरिए भी आप देख सकते हैं, जब रुझान आना शुरू होंगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 जे कॉलेज के टीवी स्क्रीन पर बिहार के रुझान और नतीजे भी आएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्या कुछ नतीजे और रुझान 2 सीटों पर उपचुनाव में आएंगे, वो तस्वीर भी, यानी एक ही जगह पर बिहार के नतीजे भी और जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं उपचुनाव के, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोनों सीटों पर मुकाबला काफी अहम है। जम्मू कश्मीर के खासतौर से हम बात कर रहे हैं, जहां पर नगरोटा की सीट बीजेपी यहां पर पूरी ताकत से एक तरह से इससे पहले भी लड़ती हुई नजर आई है। और क्या कुछ सूरत हाल है, किस तरह की तैयारियां हैं, आज का दिन बहुत बड़ा है और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर बाद, यानी ठीक 8 बजे गिनती का सिलसिला शुरू होगा। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। नगरोटा से हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बडगाम से आबिद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजन, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज का दिन बहुत अहम है, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ ग्राउंड पर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में गिनती का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज बहुत सी जो हैं आज चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहले बडगाम सीट पे भी काफ़ी अहम है, क्योंकि यदि वहाँ पे, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीधा मुकाबला है, यदि पीडीपी वहाँ जीत जाती है तो नई सियासी हलचल शुरू हो जाएगी कि क्या जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नकार दिया है, और यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है तो उसी तरह बीजेपी यदि यहाँ जीतती है तो ये साफ हो जाता है कि जम्मू की जनता अभी भी बीजेपी के साथ खड़ी है, क्योंकि जम्मू जो है वो बीजेपी का गढ़ है। ज्यादातर जो विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं वो जम्मू खित्ते से ही आती हैं। तो ऐसे में हालांकि आज सीधा मुकाबला जम्मू नगरोटा सीट पे भी बीजेपी की देवयानी राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस, या मैं यूं कहूंगा कि जो जॉइंट कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का शमीमा बेगम के बीच में है। और आज देखना होगा कि जनता ने
किस पे जो है आज विश्वास किया है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत अच्छी वोटिंग नगरोटा में हुई और नगरोटा के लोगों से जब हमने बात भी की थी तब उन्होंने कहा था कि हमने विकास और जो काम नहीं है हो पाए हैं, जो पेंडिंग रहे, जो उनके जब विधायक उन्होंने चुन के भेजा था दविंदर सिंह राणा को उनके स्वर्गवास होने जाने के बाद, जो काम पेंडिंग रहे वो चाहेंगे कि वो काम मुकम्मल हो। और कहीं ना कहीं जो एक सिंपैथी वेव देवयानी राणा के लिए चली उसका भी इम्पैक्ट जो है जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन देखने में आया। लेकिन वही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना दमखम लगाया हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जितने भी अलायंस पार्टनर हैं गवर्नमेंट में उन्होंने जो है एक सपोर्ट जो है वो शम्मा बेगम को दिया था। सबने उनके लिए जनसभाएं की और कहीं ना कहीं निशाना बीजेपी पे साधा। और अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी की बात जो है वो समझ पाई, किस पे विश्वास कर पाई। और 8 बजे के बाद जब रुझान आने लगेंगे तो पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगेगी। लेकिन एक बात साफ है कि नगरोटा के जो लोग हैं वो जब सैलाब यहाँ पे आया था काफी इम्पैक्ट उन इलाकों में आया था, काफी नुकसान उन लोगों का हुआ था। तो वो लोग ये भी चाहते हैं कि जो भी बिल्कुल राजन, जो बड़े फैक्टर्स हैं उस पर तो हम बात करेंगे और किस तरह से ये पूरा चुनावी जो समीकरण था इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन राजन, बहुत जल्दी एक चीज हमें यह भी बता दीजिए कि कुल कितने राउंड होंगे और जो काउंटिंग होगी उसका प्रोसेस क्या कुछ होगा, किस तरह से काउंटिंग चलेगी, कितना समय लग सकता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा बता दीजिए। चुका है और पोलिंग स्टाफ अभी जो है